नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, इंडिया से डॉक्टर जयशंकर और डॉक्टर पीयूष गोयल यूरोप दौरे पर गए हुए हैं। कारण बड़ा सिंपल है, ऑलरेडी इंडिया यूरोप एफटीए करना चाह रहे हैं, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करना चाह रहे हैं। इसके सिवा अलग अलग फील्ड है जिनमें हम चाह रहे हैं कि कोऑपरेशन हो सके और दोनों रीजन्स एक साथ आगे बढ़ सके। पर दोस्तों, यूरोप अपने बुलिंग टैक्टिक्स से बाज नहीं आता। इससे पहले इंडिया और यूरोप के बीच में ऑफिशियल बैठक होती, चर्चा होती, उसके ठीक एक दिन पहले यूरोपियन कमीशन के वाइस प्रेसिडेंट जाकर फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दे देते हैं कि इंडिया एक कॉन्ड्यूट बना हुआ है जहां से रशियन ऑयल यूरोप जा रहा है और हम अब सोच रहे हैं इंडिया पे सैंक्शंस लगाएंगे। अब दोस्तों, यही सवाल फाइनेंशियल टाइम्स के जर्नलिस्ट ने डॉक्टर जयशंकर से भी पूछ लिया, पर वो शायद भूल गए थे सामने वाले डॉक्टर जयशंकर हैं। वैसे तो ये इन्होंने पीएचडी इंटरनेशनल रिलेशंस में की है, लेकिन ये डॉक्टर किसी और वक्त बातों से भी आजकल कहला रहे हैं। आजकल ये डॉक्टर इसलिए कहला रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये वेस्टर्न हिपोक्रेसी का इलाज कर रहे हैं, जो कि इन्होंने आज वापस से किया है। तो क्या एग्जैक्टली हुआ है आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा न्यूज में है ये टॉपिक और इस पर ये न्यूज में बना रहेगा। तो क्या एग्जैक्टली है, आइए आज की क्लास में चर्चा करते हैं। क्या एग्जैक्टली कहा है, वीडियो भी हम देखने वाले हैं। इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, पाथफाइंडर अग्निपथ बैच है आपके लिए हम लेकर के आए केवल 7,999 रुपए में। आपको 900 से अधिक घंटे लाइव क्लासेस के मिलते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की कवरेज है, 40 टेस्ट प्रीलिम्स के हैं, 10 टेस्ट मेंस के हैं, मेंस मेंटरशिप है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है। आपके मन में कोई भी सवाल है विद रिस्पेक्ट टू अग्निपथ बैच, आप ये फॉर्म है इसको फिलअप कर दें एंड हम आपको जवाब भी एड्रेस कर देंगे, दे देंगे। और साथ साथ दोस्तों आपको बता देता हूं, 1 जून से अग्निपथ बैच स्टार्ट हो रहा है। सिमिलर बैच हिंदी माध्यम में भी हम लेकर के आए बोध बैच, जो 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। इसके सिवा आप चाहे तो अलग से टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स की, मेंस की भी ले सकते हैं, वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों, जोसेफ बोरेल जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, यूरोपियन कमीशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, यानी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन है। ये चीफ है फॉरेन अफेयर्स के, डिफेंस रिलेटेड इश्यूज के विद रिस्पेक्ट टू यूरोपियन यूनियन। अब दोस्तों, जोसेफ बोरेल ने फाइनेंशियल टाइम्स को कल के दिन एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया के खिलाफ क्रैकडाउन करना होगा, यानी इंडिया के खिलाफ सैंक्शंस टाइप कुछ लगाना पड़ेगा क्योंकि वो रशियन ऑयल को यूरोप में बेच रहा है। उन्होंने कहा कि अगर डीजल या गैसोलीन यूरोप एंटर करता है जो कि इंडिया से आ रहा है, लेकिन ये रशियन क्रूड ऑयल को रिफाइन करके बना है, तो कहीं ना कहीं सैंक्शंस का ये सरकमवेंशन है और मेंबर स्टेट्स को इसके खिलाफ, यानी यूरोपियन मेंबर स्टेट्स को इसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया देखिए, अगर रशियन ऑयल अपने लिए खरीदता है तो नॉर्मल है, लेकिन अगर वो रशियन ऑयल खरीद के रशियन रिफाइनिंग का सेंटर बन रहा है और दुनिया भर को सप्लाई कर रहा है तो वो प्रॉब्लमेटिक है और हमको इसके खिलाफ एक्ट करना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों, कुछ उन्होंने सैंक्शंस की बात कर दी। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, ये बात होगी तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, अगले दिन जब बैठक हुई डॉक्टर जयशंकर की और यूरोपियन काउंटर पार्ट्स की, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके बाद सेम सवाल पूछा गया। अब यहां पे आप देखिए कितने स्ट्रेटेजिक तरीके से ये सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, डॉक्टर जयशंकर यहां मौजूद हैं और जोसेफ बोरेल आप देख सकते हैं ये मीटिंग में थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्ट्रेटेजिक तरीके से गायब हो गए। अब देखिए क्या पूछा जा रहा है। ये कह रहे हैं कि मैं फाइनेंशियल टाइम्स से आया हूं और मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे डॉक्टर जयशंकर डॉक्टर पीयूष गोयल जी की तरफ देखते हैं, कहते हैं फाइनेंशियल टाइम्स सुनते ही वो समझ जाते हैं क्या सवाल आने वाला है। अब देखिए एक हल्की सी मुस्कान आएगी और आगे बढ़ेंगे। Yes, Andy Bounce from the Financial Times. So, obviously, Mr. Borrell is not here today. He's not here now, but he was in the meeting. मिस्टर बुरेल मीटिंग में थे इस वक्त, लेकिन नहीं है। पर मिस्टर बुरेल ने Financial Times before the meeting that the EU should be putting sanctions on refined oil products from India using Russian oil. I just wondered what the response of the minister was. Thanks. अब देखिए सेम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जर्नलिस्ट है उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि देखिए डॉक्टर मिस्टर बोरेल मीटिंग में थे, अभी तो नहीं है, लेकिन एक दिन पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है हमें जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया पर सैंक्शंस लगाने चाहिए। आप क्या कहेंगे? अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे right. तो देख सकते हैं। Mr. Borrell is not with us now, but I really don't see the basis for your question because my understanding of the council regulations is that Russian crude is substantially transformed. तो यहाँ पे एक चीज आपको थोड़ा दिखाने वाला हूँ मैं। यहाँ पे आप डॉक्टर पीयूष गोयल को हंसते हुए देख सकते हैं। वहीं अगर आप ये देखिए, जब सवाल पूछा डॉक्टर पीयूष गोयल आप देख सकते हैं हंस रहे हैं,
डॉक्टर जयशंकर स्टिल है। डॉक्टर पीयूष गोयल ऐसे कर रहे हैं जैसे कि मुझे मालूम है हम तैयार करके आए हैं, सवाल आप क्या पूछने वाले हैं, हमारी तैयारी हो रखी है। वहीं डॉक्टर जयशंकर बीइंग अ करियर डिप्लोमेट, ही इज स्टिल एज अ रॉक, एकदम नॉर्मल फेस बना के रखे हैं। और यहीं पे आप यूरोपियन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव को देखिए, एक प्राइड वाली हंसी है, कैसा फंसाया उस टाइप का आप देख सकते हैं, अभी भी है कि फंसा दिया ना। Because तो my अब understanding इस पर देखिए डॉक्टर जयशंकर ने क्या जवाब दिया है। of the council regulations is that Russian crude is substantially transformed in a third country, then it's not treated as Russian anymore. I would urge you to look at Council Regulation 833/2014. और जाहिर सी बात है ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और फिर यूरोपियन यूनियन की जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बोलती हैं कि अरे नहीं नहीं, हम तो इंडिया को पॉइंटेड फिंगर से नहीं ओपन आर्म से सवाल पूछ रहे हैं, यानी कि जो टिपिकल हिपोक्रेसी होती है वो सारी बातें शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ पे आपको डॉक्टर जयशंकर का क्या रिस्पॉन्स है मैं एग्जैक्टली लाइन बाय लाइन समझाता हूँ। उन्होंने कहा ईयू काउंसिल रेगुलेशंस को देखिए, बेसिकली जोसेफ बोरेल को ही घुमा के बोला है कि ईयू काउंसिल रेगुलेशंस को देखिए, वो कहता है कि रशियन क्रूड दूसरे थर्ड कंट्री में यदि सब्सटैंशियली ट्रांसफॉर्म हो जाए तो वो रशियन नहीं है। और उन्होंने कहा कि मैं आपको नंबर भी दे देता हूं, काउंसिल रेगुलेशन 833/2014 है, आप जाके देख लीजिए, उसकी कटिंग मैंने यहाँ पे लगा दी है। तो काउंसिल रेगुलेशन 833/2014 क्या है? देखिए दोस्तों, रशिया ने क्रिमिया को हड़पा था, उसके बाद से यूरोपियन यूनियन अलग अलग प्रकार के सैंक्शंस रशिया पे लगाता जा रहा है और ये सब गवर्न होता है काउंसिल रेगुलेशन 833/2014 के द्वारा। और इसी में अगर आप देखें तो इस वक्त भी क्या सैंक्शन रिजीम है वो कंसिडर किया जा रहा है, जिसमें साफ साफ कह रहे हैं जिस भी देश में क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग हो रही है वही देश का वो प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इंडिया में यदि भले क्रूड ऑयल को रिफाइन करके हम डीजल बना रहे हैं तो वो डीजल इंडिया का कहलाएगा। क्या ये बात कुछ अजीब सी है? बिल्कुल नहीं। WTO का भी टेक्निकल इंफॉर्मेशन ऑन रूल्स ऑफ ओरिजिन एक डॉक्यूमेंट है, वो भी यही कहता है जिस भी देश में किसी भी प्रोडक्ट का यदि सब्सटैंशियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वो प्रोडक्ट उस देश का कहलाएगा। सब्सटैंशियल ट्रांसफॉर्मेशन अब क्या है ये ओपन एंडेड रखा गया है, लेकिन क्रूड ऑयल का डीजल बनाना इज डेफिनेटली अ सब्सटैंशियल ट्रांसफॉर्मेशन, ये ग्लोबली माना जाता है। तो इस तरीके से डॉक्टर जयशंकर ने जोसेफ बोरेल को कह दिया कि देखिए जाके अपने रूल को खुद स्टडी कीजिए, फिर जाके ये एम्प्टी थ्रेट्स हमको दीजिएगा। और दोस्तों जैसा मैंने बताया डॉक्टर जयशंकर बीइंग डॉक्टर आजकल वो हिपोक्रेसी का इलाज कर रहे हैं और पास्ट में काफी ज्यादा इन्होंने वेस्टर्न हिपोक्रेसी को एक्सपोज किया है। पिछले साल की ही बात है, ईयू और अन्य वेस्टर्न नेशंस इंडिया को कंटिन्यूअस नेम कॉलिंग कर रहे थे कि आप रशियन ऑयल डिस्काउंटेड प्राइसेस में खरीदते हैं, आप तो रशियन वॉर को फंड करते हैं। तो इस पे डॉक्टर जयशंकर ने कहा था अच्छा ऐसी बात है क्या रशियन गैस खरीदने से वॉर फंड नहीं होता? सिर्फ इंडियन मनी से ही, इंडियन फंड से ही रशियन वॉर को फंड किया जा रहा है। आप इतने भारी मात्रा में गैस खरीद रहे हैं, उस वक्त यूरोप रशिया से गैस खरीद रहा था भारी मात्रा में, तो क्या वो वॉर को फंड नहीं करता? लेट्स बी इवन हैंडेड, बराबर तरीके से सोचिए। हिपोक्रेसी इन शॉर्ट उन्होंने कहा कहीं और के लिए रखिए। फिर हाल की ही बात है, यूरोप, वेस्ट, यूनाइटेड स्टेट्स को उन्होंने सुनाया था, उन्होंने कहा था उनको कि जाके आप जरा देखिए, आप ईरानियन ऑयल, वेनेजुएला के ऑयल को आपने ब्लॉक करके रखा है, आपने हर सोर्स ऑफ ऑयल को स्क्वीज करके मार्केट से बाहर निकाल दिया है और अब आप कह रहे हैं कि हम मार्केट जाके अपने सिटीजन्स के लिए फेयर प्राइस पे ऑयल भी ना खरीदें। ये फेयर अप्रोच नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों डॉक्टर जयशंकर ने पास में भी स्कूल किया है और वापस से वही किया है और कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन वापस से अब सोचेगा या तो अपने काउंसिल रेगुलेशन में बदलाव लाए या फिर कोई और तरीका सोचे इंडिया पे प्रेशर बनाने का। लेकिन एट द सेम टाइम जो यूरोप की बुलिंग है वो यहाँ पर एक्सपोज होती है। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और अब आपके लिए मैं लेकर के आया हूं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। जरा बताइए इनमें से किस राज्य में क्रूड ऑयल प्रोड्यूस नहीं होता? कमेंट में मुझे आंसर जरूर बताइएगा। दोस्तों पाथफाइंडर अग्निपथ बैच आपके लिए हम लेकर के आए हैं। 1 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है। कंप्लीट कवरेज है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, टेस्ट सीरीज भी है, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। यानी एक बार आपने अग्निपथ ले लिया, आपको और कुछ नहीं चाहिए। ये 1 जून से स्टार्ट हो रहा है, बाइलिंगुअल होने वाला है। अगर आप हिंदी माध्यम में पढ़ना चाहते हैं तो 15 जुलाई से हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इसके सिवा
आप अगर सिर्फ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, वैसे अग्निपथ और बोध में इंक्लूडेड है, पर अगर आप चाहें तो सिर्फ टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज 2,999 रुपए में उपलब्ध है, मेंस टेस्ट सीरीज 2,499 रुपए में उपलब्ध है। एनरोल करें, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। यूज द कोड KC10, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके सिवा दोस्तों हमारा बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है जो आपको पढ़ाने वाला है, उनसे आप डायरेक्टली पढ़ने वाले हैं। इसके सिवा यूपीएससी पर्सपेक्टिव सीरीज को भी जरूर देखें और हमें अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें।